मेरे प्रिय कैडेट्स, आप सभी को मेरा नमस्कार। आज हम 10वीं कक्षा से संबंधित जो आपका जो पाठ्य पुस्तक है स्पर्श भाग 2 से पद्य भाग में से जो है पद्य भाग में से जो कविता संख्या है 8, उसका जो शीर्षक है कर चले हम पिदा। इसके कवि हैं कैफी आज़मी, जो इनके बारे में हम अब जानकारी देखेंगे। तो कैफी आज़मी, उनका चित्र जो है आप राइट साइड देख सकते हैं, तो इनके बारे में हम जानकारी हासिल करेंगे अभी। अतहर हुसैन रिजवी, इनका पहले का नाम है। रिजवी का जन्म 19 जनवरी 1919 को उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ ज़िले में मजमा गांव में हुआ। अब अदब की दुनिया में, अदब यानी यहाँ पर जो है शिष्टता, भद्रता कह सकते हैं, अदब की दुनिया में आगे चलकर वे कैफी आज़मी नाम से मशहूर हुए। कैफी आज़मी की गणना प्रगतिशील उर्दू कवियों की पहली पंक्ति में की जाती है। ये तो पहले उर्दू के थे, कवि माने जाते हैं, प्रसिद्ध भी हैं। तो इन्होंने एक जो है गीत जो है बहुत ही, जो स्वतंत्रता दिवस हो, हमारे लिए मन में जो जुनून है वो पैदा करता है, वैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं। इन्होंने बहुत ही अच्छी तरह एक जो है गीत जो है लिखा है, रचना की है। तो आगे इनके बारे में देखेंगे। कैफी की कविताओं में एक और सामाजिक और राजनीतिक जागरूकता का समावेश है, तो दूसरी ओर हृदय की कोमलता भी है। अपनी युवावस्था में मुसाहरों में वाहवाही पाने वाले कैफी आज़मी ने फिल्मों के लिए सैकड़ों बेहतरीन गीत भी लिखे हैं, ठीक है। तो इन्होंने बहुत सारे अच्छे भी गीत जो हैं लिखे हुए हैं। तो आगे देखेंगे इनके बारे में। 10 मई 2002 को इस दुनिया से रुखसत यानी विदा हुए कैफी के 5 कविता संग्रह जैसे झंकार, आखिर ये शब, आवारम सजदे, सरमाया और फिल्मी गीतों का संग्रह मेरी आवाज़ सुनो प्रकाशित हुए, ठीक है। अपने रचना कर्म के लिए कैफी को साहित्य अकादमी पुरस्कार सहित कई पुरस्कारों से नवाजा गया यानी जो है सम्मानित किया गया। कैफी कलाकारों के परिवार से थे। इनके तीनों बड़े भाई भी शायर थे। इनके तीनों बड़े भाई भी क्या थे? शायर थे, शायरी करते थे। पत्नी शौकत आज़मी जो है, बेटी शबाना आज़मी मशहूर अभिनेत्रियां हैं। देखिए, शौकत आज़मी और शबाना आज़मी जो आप देख सकते हैं, ये भी जो हैं मशहूर अभिनेत्रियां मानी गई हैं। उसके प्रकार अब हम इस कविता को पढ़ने से पहले इसमें कविता में निहित जो है क्या है वह से देखेंगे। जिंदगी प्राणी मात्र को प्रिय होती है, प्राणी मात्र को जो है प्रिय होती है, कोई भी इसे यूं ही खोना नहीं चाहते। यानी इंसान तो अलग बात है, प्राणी को भी जो है यह प्रिय होती है, जो अपना प्राण जिंदगी तो यूं ही गंवाना नहीं चाहते हैं। असाध्य रोगी तक जीवन की कामना करता है। तो रोगी हो या मरने वाला है तो भी वह क्या सोचता है कि मुझे और दिन जो है जीना है। तो ऐसे में रोगी भी ऐसे सोचता है कि बहुकाल मैं बच सकूं। जीवन की रक्षा, सुरक्षा और उसे जिलाए रखने के लिए, ठीक है, जिलाए यानी जान नया रखने के लिए प्रकृति ने न केवल तमाम साधन ही उपलब्ध कराए हैं,
तो आप देख सकते हैं, आप बचना है तो यदि आपको रोग आ गया, डॉक्टर के अस्पताल में जाकर डॉक्टर से इलाज कर कर आप ठीक हो सकते हैं। सभी जीव जंतुओं में उसे बनाए बचाए रखने की भावना भी पिरोई है। इसीलिए शांति प्रिय जीव भी अपने प्राणों पर संकट आया जान उसकी रक्षा हेतु मुकाबले के लिए तत्पर हो जाता है। तत्पर यानी इच्छुक। देखिए, उसी प्रकार जो है कोई भी एक इंसान हो या जानवर हो, प्राणी, अपने ऊपर जब संकट आता है तो उससे मुकाबला करने के लिए वो तैयार होता है। तो ऐसे ही यहाँ पर एक जो है कथा है, जो सैनिकों को, जो भारत के सैनिकों को जो जिस प्रकार जुनून है इस कहानी से मिलता है। तो आगे देखेंगे। लेकिन इससे ठीक विपरीत होता है सैनिक का जीवन। लेकिन वह तत्पर अपने लड़ने के लिए तैयार होता है, लेकिन उससे अलग जो है सैनिक का जीवन होता है। वो अपने लिए नहीं, देश के लिए जीता है। जो अपने नहीं, जब औरों के जीवन पर, उनकी आज़ादी पर आ बनती है, तब मुकाबले के लिए अपना सीना तान कर खड़ा हो जाता है। जो देखिए, सैनिक जो है विपरीत होता है। वह जीवन अपने लिए नहीं बल्कि देश के रक्षा के लिए वो मुकाबला करने सीना तान कर खड़ा हो जाता है, यह जानते हुए भी कि उस मुकाबले में औरों की ज़िंदगी और आज़ादी भले ही बची रहे, उसकी अपनी मौत की संभावना सबसे अधिक होती है। देखिए, यहाँ पर इसका मेन जो मूल उद्देश्य जो है यहाँ पर सैनिक का, वह होता है देश की रक्षा करना। भले ही आपकी जो है उसमें प्राण क्यों गंवाया ना जाए, लेकिन जो है सुरक्षा लोगों को, भारतीय वासियों को दे, यह सैनिक का मूल उद्देश्य होता है। उसके लिए मौत जो है वह भी स्वीकार लेता है, अमर कहलाता है। आगे देखेंगे। प्रस्तुत पाठ जो है युद्ध की पृष्ठभूमि पर बनी फिल्म हकीकत के लिए लिखा गया था। जो आपको पता है, हकीकत जो फिल्म है, इसमें धर्मेंद्र जो है पात्र निभाया था। चीनियों ने हमला करते हैं हकीकत में, जो है हिंदी चीनी भाई भाई कहते हुए, जो हम पर जो भाई समझकर, जो वहाँ पर नेहरू ने जो है, वो तब के प्रधानमंत्री जो हैं श्रीमान नेहरू ने वहाँ से सैनिकों को हटा लिया। तो वह हत्या ने जो है वहाँ पर आक्रमण नीति जो है चीनी सैनिक अपनाते हैं। तो भारतीय सैनिक कम होते हुए भी, उनके पास अत्याधुनिक हथियार न होते हुए भी उनके ऊपर टूट पड़ते हैं भारतीय सैनिक, उसमें दर्शाया गया है हकीकत में। ऐसे ही सैनिकों के हृदय की आवाज़ बयान करता है, बयान करना यानी प्रस्तुत करता है, जिन्हें अपने किए धरे पर नाज है। इसी के साथ इन्हें अपने देशवासियों से कुछ अपेक्षाएं भी हैं, चूँकि जिसने उन्हें वे अपेक्षाएं हैं वे देशवासी और कोई नहीं, हम और आप ही हैं। इसीलिए आइए इसे पढ़कर अपने आप से पूछे कि हम उनकी अपेक्षाएं पूरी कर रहे हैं या नहीं। तो इस प्रकार जो है कविता के बारे में हकीकत फिल्म ही बहुत ही जो है मशहूर हुई थी। तो है, मैं भी यहाँ पर कविता जो है मेरे स्वर में मैं गाऊंगा, जो आपको अच्छा भी लगेगा। तो फिल्म है हकीकत। इसके गायक जो हैं, गीत तो कैफी आज़मी ने लिखा है, लेकिन जो गायक हैं वो हैं मोहम्मद रफ़ी, और संगीत जो है मदन मोहन ने इसे दिया था। किस प्रकार कविता है उसे मैं अब जो है मेरे आवाज़ में प्रयास करूँगा, जो है आप उसे स्वीकार कीजिए, गलती हो तो क्षमा कीजिए। तो चलिए, इस कविता का शीर्षक है कर चले हम फिदा। मैं इसे स्वर में गाता हूँ। कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों।
कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। सांस थमती गई, नब्स जमती गई, फिर भी बढ़ते कदम को न रुकने दिया। कट गए सर हमारे तो कुछ गम नहीं, सिर हिमालय का हमने न झुकने दिया। मरते मरते रहा बाकपन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। जिंदा रहने के मौसम बहुत हैं, मगर जान देने की रुत रोज आती नहीं। हुस्न और इश्क दोनों को रुसवा करे, वह जवानी जो खूह में नहाती नहीं। आज धरती बनी है दुल्हन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। राह कुर्बानियों की न वीरान हो, तुम सजाते ही रहना नए काफिले। फतह का जश्न इस जश्न के बाद है, जिंदगी मौत से मिल रही है गले। बांध लो अपने सर से कफन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। खींच दो अपने खूं से जमी पर लकीर, इस तरफ आने पाए न रावण कोई। तोड़ दो हाथ अगर हाथ उठने लगे, छूने पाए न सीता का दामन कोई। राम भी तुम ही लक्ष्मण साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। तो मेरे प्रिय कैडेट, इस प्रकार जो है मैंने एक छोटा सा प्रयास किया आपके सम्मुख इस गाने को गाया है। तो कुछ जो सुर चूक गए हैं तो उसे क्षमा कीजिए। तो इस प्रकार जो है बहुत ही अच्छी तरह से जो कैफ़ी आज़मी द्वारा लिखित और मोहम्मद रफ़ी से गाया है हकीकत फ़िल्म में, बहुत ही रोमांचक। और किस प्रकार उस देश को बचाने के लिए, चीनियों के द्वारा बचाने के लिए सैनिकों की जो अपनी न्यौछावर की है, उसे आज़ाद किया है, उसे हम किस तरह संभाल कर रखना है, यह सभी इस गीत में कहे हुए हैं। तो आप इस गीत को, सुंदर गीत को आप भी एक बार अपने स्वर में गाइए, यही मेरी कामना है। तो हम इसका जो विस्तृत अध्ययन है जो पंक्तियों का, अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। अपने घरों में सुरक्षित रहिए और इस तरह वीडियो को अच्छे तरह से देखकर और अपने दिमाग में जो है इसे ज्ञान को जो है विस्तार कीजिए। धन्यवाद।